हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आंसर क्लासेस। आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 9 की मूवमेंट बुक से चैप्टर नंबर 2। और इस चैप्टर का नाम है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो और इसको लिखा है रस्किन बोर्ड ने। और बच्चों, जैसा कि ऑलरेडी आप जानते हैं, मैं कुछ वीडियोस दे चुका हूँ इसी चैप्टर की, लेकिन इस वीडियो में कुछ स्पेशल है क्योंकि सभी क्वेश्चंस कवर किए गए हैं और ट्राई किया गया है कि आपको कोई भी जो है क्वेश्चन रह ना जाए। तो इसलिए आप फ्रॉम द बिगनिंग टू लास्ट इसे ज़रूर देखिएगा अच्छे से। और ये भी कहना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल की प्लेलिस्ट को विज़िट नहीं किया तो वो भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर भी आपको जो है एसएसटी का कंप्लीट मटेरियल मिल जाएगा। तो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि जो ग्रैंडफादर है उन्होंने टोटो को उस टोंगा ड्राइवर से कितने रुपए में ख़रीदा था। तो ऑप्शन आपके सामने है 2 रुपीज़, 5 रुपीज़, 7 रुपीज़ या फिर 10 रुपीज़। तो बच्चों, यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी उसको 5 रुपीज़ में ख़रीदा गया था। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। ग्रैंडफादर इस छोटे से मंकी को अपने जिस जू में ऐड करना चाहते थे वो जू कैसा दिखता था। ऑप्शन आपके सामने है स्मॉल, प्राइवेट, वेरी नीट या वेरी बिग। तो बच्चों, यहाँ करेक्ट आंसर है प्राइवेट जू, यानी एक छोटा सा जू था जो उनका अपना पर्सनल था, प्राइवेट था। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। वाई डिड ग्रैंडफादर डिसाइड टू हैव दिस लिटिल मंकी टू बी एडिड टू हिज प्राइवेट जू। अब आपको बताना है कि ग्रैंडफादर क्यों चाहते हैं इस छोटे से मंकी को अपने प्राइवेट जू में ऐड करने के लिए। क्योंकि जो मंकी है वो उनको जहाँ पर बंधा हुआ था ग्रैंडफादर को अच्छा नहीं लगा, वाटर जो फीडिंग टफ था वहाँ पे बंधा हुआ था। और ऑप्शन बी में है, जो ग्रैंडफादर है वो चाहते थे लोगों के सामने एक शो ऑफ, एक दिखावा करना चाहते थे। या फिर थर्ड ऑप्शन है कि ग्रैंडफादर के पास 9 पेट्स थे और वो चाहते थे कि एक और मिल जाए तो 10 हो जाएंगे, या फिर कहीं नन ऑफ दीज। तो बच्चों, यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी वो जो है जहाँ बंधा हुआ था मंकी, वो चाहते थे कि इसको वहाँ से उठा के सीधा अपनी प्राइवेट जू में ले आया जाए, इसलिए उन्होंने उसको 5 रुपये में ख़रीद लिया था टोंगा ड्राइवर से। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखिए, विच पार्ट ऑफ द मंकीज बॉडी स्पार्कल्ड विद मिस्चीफ, यानी मंकी के बॉडी के किस पार्ट में शरारत छिपी हुई थी। उसकी लॉन्ग टेल में, उसके हाथों में, उसकी ब्राइट आइज़ में या फिर उसके ब्राइट टीथ में। तो बच्चों, यहाँ पर करेक्ट आंसर है उसकी जो ब्राइट आइज़ हैं उनमें हमेशा शरारत रहती थी। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बताना है हाउ डू टोटोज टीथ लुक, यानी टोटो के टीथ कैसे नज़र आते थे। तो ऑप्शन आपके सामने हैं वेरी स्मॉल, ही हैड नो टीथ, पर्ली वाइट या फिर स्लाइट येलो। तो बच्चों, यहाँ पर करेक्ट आंसर है जो उसके टीथ हैं वो पर्ली वाइट नज़र आते थे, बिल्कुल वाइट जो है पर्ल की तरह, मोती की तरह। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, होम डिड टोटो यूज टू फ्राइटन बाय गिविंग ही स्माइल, यानी अक्सर टोटो अपनी स्माइल से किसको डराया करता था। तो ऑप्शन आपके सामने है ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर या फिर एंग्लो इंडियन लेडीज़ या ओल्ड मैन ऑफ द नेबरहुड। तो बच्चों, यहाँ पर करेक्ट आंसर है वो एंग्लो इंडियन लेडीज़। ये वर्ड इसलिए यूज़ किया गया है, फ्रेज जो है, क्योंकि उस टाइम इंडिया ब्रिटिशर के अंडर था और जो ब्रिटिशर इंडियन लेडीज़ हैं उनके लिए वर्ड यूज़ किया जाता था जो हाई सोसाइटी की एंग्लो इंडियन लेडीज़, तो उनको डराया करता था वो। और क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, व्हाट वाज द स्पेशल क्वालिटी ऑफ हिज टेल, आपको टोटो की टेल की स्पेशल क्वालिटी बतानी है। तो ऑप्शन आपके सामने है, क्या ये उसके लुक्स को और अच्छा कर देती थी, या एक थर्ड हैंड की तरह वो यूज़ करता था, या फिर किसी भी डेलिकेसी या डिश को उठाने के लिए उसको इसको यूज़ कर सकता था, या फिर कहीं ऑल ऑफ दीज। सभी ऑप्शन करेक्ट हैं। तो अकॉर्डिंग टू द स्टोरी बच्चों, द करेक्ट आंसर इज़ ऑल ऑफ दीज, यानी टेल जो है उसके लिए सब कुछ करती थी जो यहाँ मेंशन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, वेयर डिड द ग्रैंडफादर एंड द नरेटर पुट द मंकी टू अवॉइड ग्रैंड मदर्स स्कोल्डिंग। जैसे कि आपको पता है कि इस कहानी में बताया गया कि जो ग्रैंड मदर है उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था जब दादाजी जो है कोई भी नया पेट लेकर आते, तो इसलिए इसको मंकी को कहाँ छिपाएगा, पहले तो कुछ दिन के लिए, कुछ टाइम के लिए दे पुट हिम अवे इन अ लिटिल क्लॉजेट ओपनिंग इन टू द नरेटर्स बेडरूम वॉल, यानी नरेटर की बेडरूम वॉल में एक छोटी सी एक क्लोजेट ओपनिंग या एक हॉल टाइप में था जहाँ इसको छिपा दिया। या फिर टोटो को सिक्योरली टाई किया गया एक पैग के साथ, यानी एक कील के साथ जो कि वॉल में था। या फिर कहें कि ओनली वन ऑप्शन राइट है, या फिर बोथ ए एंड बी दोनों ही करेक्ट हैं। तो अगर ओनली वन का ऑप्शन हम लेते हैं तो यहाँ कह सकते हैं ओनली ए ऑप्शन करेक्ट है, बोथ ए एंड बी दोनों करेक्ट होने चाहिए। तो बच्चों, यहाँ करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। व्हेन द नरेटर एंड द ग्रैंडफादर केम टू रिलीज टोटो, व्हाट चेंज डिड दे सी इन द वॉल, यानी जब वो टोटो को उस क्लोजेट से फ्री करने के लिए आते हैं उन्होंने वॉल में क्या चीज़ देखा। तो इसमें ये बताया गया कि जो वॉल है वो पहले तो कवर की हुई थी एक ऑर्नामेंटल पेपर से, लेकिन वो अब बिल्कुल नेकेड थी, यानी टोटो ने उस ऑर्नामेंटल पेपर को फाड़ दिया था। सेकेंड ऑप्शन है, जो वॉल है वो मंकी ने गिरा दी थी, या हम कहें थर्ड ऑप्शन में द वॉल हैड बीन क्लीन्ड बाय द ग्रैंड मदर, या वो वॉल जो है दादी ने बिल्कुल साफ़ कर दी थी।
या कहें कि नन ऑफ दीज, कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो बच्चों यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन ए, जहाँ ये बताया गया कि वो वॉल का जो ऑर्नामेंटल पेपर है वो मंकी ने, टोटो ने बिल्कुल फाड़ दिया था और बिल्कुल नेकिड यानी जो ब्रिक्स हैं वो नज़र आ रही थी, प्लास्टर यानी जो प्लस्तर होता है दीवार पे वो नज़र आ रहा था। क्वेश्चन 10 में देखिए, ही इज़ क्लेवर, ये ग्रैंडफादर ने बोला। यहाँ पर ही किसके लिए यूज़ हुआ है? नरेटर के लिए, टोटो के लिए, टोटॉइस के लिए, या नन ऑफ दीज। तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर है टोटो, यानी वो टोटो के लिए ऐसा बोल रहे हैं जब टोटो ने नरेटर के ब्लेजर को बिल्कुल फाड़ दिया था। क्वेश्चन 11 में देखिए, द ग्रैंडफादर वाज श्योर दैट टोटो कुड हैव टाइड द टोन पीसेज ऑफ नरेटर्स ब्लेजर इनटू ए। अब आपको बताना है कि जो नरेटर का ब्लेज़र जो टोटो ने फाड़ा था, तो ग्रैंडफादर को क्या लगा कि वो इसको इसका ब्लेज़र का, फटे हुए ब्लेज़र का क्या बना लेता। ऑप्शन आपके सामने है, या तो वो एक बैग बना लेता, एक बास्केट बना लेता, या फिर एक रस्सी के तौर पे यूज़ कर सकता था, या फिर एक सैक यानी जो बोरी सी होती है वैसा बना लेता। तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर है रोप, यानी वो एक रोप बना सकता था, इसकी रस्सी बना लेता। इतनी उसमें जो है समझ थी, ऐसा ग्रैंडफादर को लगा। क्वेश्चन 12 में देखिए, व्हाट डिड टोटो डू विद द नरेटर स्कूल ब्लेजर, उसने नरेटर के स्कूल ब्लेजर के साथ किया क्या था। तो ऑप्शन आपके सामने है, उसने पेड़ पे फेंक दिया था, या उसको टच ही नहीं किया, या फिर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, या खुद पहन लिया। तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी उसको बिल्कुल बुरी तरह से फाड़ डाला था। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। टोटो वॉज ट्रांसफर टू ए बिग केज, वेयर वॉज द बिग केज केप्ट, यानी टोटो को एक बड़े पिंजरे में रखा गया था। तो बड़ा पिंजरा कहाँ पर रखा हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है, इन द बैक ऑफ द हाउस, या फिर ऑन द रूफ, इन द गार्डन, और या फिर कहें इन द सर्वेंट्स क्वार्टर। तो बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, वो जो बड़ा पिंजरा था वो सर्वेंट के क्वार्टर में रखा गया था। क्वेश्चन 14 में देखिए, हाउ आर द ग्रैंडफादर्स पेट्स लिविंग इन द बिग केज, यानी बड़े पिंजरे में जो सब के सब पेट्स कैसे रहते थे? ऑलवेज फाइटिंग, ऑलवेज शाउटिंग, इन ए सोशेबल मैनर, या फिर इन ए वेरी ईगोइस्टिक मैनर, या फिर हमेशा घमंडी से बन के रहते थे। तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इन ए सोशेबल मैनर, बड़े जो है प्यार से रहते थे वो उस बड़े पिंजरे में। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको बताना है कि कौन सा पेट जो है नरेटर का फेवरेट था। अब ऑप्शन आपके सामने है, टोटॉइज है, गॉट है, डंकी है, या फिर स्क्वाल है। तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर है गॉट, जो नरेटर का पेट था वो गॉट थी। और आपको पता होना चाहिए नरेटर जो है वो, अगर उसने ग्रैंडफादर बार बार यूज़ किया तो इसमें इसका मतलब है वो पोता है, ग्रैंडसन है वो। अब चलते हैं क्वेश्चन 16 के लिए, व्हाई डिड ग्रैंडफादर डिसाइड टू टेक टोटो अलोंग, जब उनको सहारनपुर पेंशन के लिए जाना था। तो ऑप्शन आपके सामने है, बिकॉज टोटो वॉज वेरी क्लोज टू ग्रैंडफादर। सेकेंड ऑप्शन है, बिकॉज टोटो वॉज टू बिग। थर्ड ऑप्शन है, बिकॉज टोटो नेवर अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट। और थर्ड ऑप्शन है, ऑल ऑफ दीज। तो आपको क्या लगता है करेक्ट आंसर होना चाहिए बच्चों? तो यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कि टोटो जो है अपने किसी भी साथी को रात को सोने नहीं देता था, इसलिए दादाजी को लगा कि इसको साथ ही ले जाता हूँ अपने। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए, फ्रॉम वेयर डिड ग्रैंडफादर हैव टू कलेक्ट हिज पेंशन, कहाँ से उनको अपनी पेंशन लेनी थी। ऑप्शन आपके सामने है, कलेक्टर्स ऑफिस, देहरादून, सहारनपुर, ऑल ऑफ दीज। तो बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर है सहारनपुर। वैसे ये कहा गया कि वो देहरादून के लिए गई, लेकिन पेंशन एक्चुअली में उनको सहारनपुर से कलेक्ट करनी थी। क्वेश्चन 18 में देखिए, हाउ डिड ग्रैंडफादर डिसाइड टू टेक टोटो अलॉन्ग, जब उनको लगा कि उनको सहारनपुर जाना है तो कैसे लेके गए टोटो को? एक बिग ब्लैक कैनवस के बैग में, या एक बड़ी सी बास्केट में, एक या वुडन बास्केट में, या फिर एक लेदर पाउच में। तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, वो एक बिग ब्लैक कैनवस किट बैग में उसको लेकर गए थे। अब चलते हैं क्वेश्चन 19 के लिए, व्हाट वाज केप्ट एट द बॉटम ऑफ द बिग ब्लैक कैनवस किट बैग, क्या चीज़ रखी गई थी बिल्कुल बॉटम में उसके? ए पीस ऑफ क्लॉथ था, या फिर स्ट्रॉ थे, या पेपर से, या ऑल ऑफ दीज। तो बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर है कुछ स्ट्रॉ क्या होती है, जैसे घास सी होती है, वो रखी गई थी उस कैनवस बैग के अंदर बॉटम में। क्वेश्चन 20 में आपको बताना है, वाई कुड टोटो नॉट एस्केप फ्रॉम द बिग ब्लैक कैनवस किट बैग। और उसका रीज़न क्या था, जब इसको एक छोटे से बैग में डाला गया कैनवस किट बैग में, तो वहाँ से टोटो के लिए निकलना मुश्किल क्यों था अगर इसको बंद कर दिया जाए? क्योंकि ऑप्शन ए कि ग्रैंडफादर ने इसको लॉक कर दिया था। ऑप्शन बी है, बिकॉज कैनवस वॉज टू स्ट्रॉन्ग टू बाइट इस वे थ्रू, या वो उसके अपने टीथ से जो है कट नहीं कर सकता था, इतना स्ट्रॉन्ग था वो कैनवस। या हम कहें कि बिकॉज टोटो वॉज वेरी टायर्ड, या फिर कहें बिकॉज टोटो वॉज इंजॉइंग इन द बैग।
तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कि वो इतना स्ट्रॉन्ग बैग था कि वो उसको कट नहीं कर सकता था। क्वेश्चन 21 में देखिए, व्हाट इफेक्ट डिड इट हैव ऑन द बैग इफ़ टोटो ट्राई टू एस्केप फ्रॉम इट, यानी अगर टोटो ने उस बैग से भागने की कोशिश की तो इसका इफेक्ट क्या हुआ उस बैग पे। तो द बैग वुड रोल अबाउट ऑन द फ्लोर, यानी वो फ्लोर पे ऐसे लग रहा था जैसे रोल करने लग गया, या फिर द बैग वुड ओकेजनली जंप इनटू द एयर, या बैग एकदम जंप करता था हवा में, या फिर कहीं ओनली ए राइट है या फिर ओनली बोथ, हम कहें नॉट ओनली बट बोथ ए एंड बी दोनों ही करेक्ट होनी चाहिए। बच्चों आपको क्या लगता है करेक्ट आंसर होना चाहिए यहाँ पर? तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड बी, दोनों ही आंसर करेक्ट है यहाँ पर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। फॉर हाउ लॉन्ग डिड टोटो रिमेन इन द बैग, आपको बताना है कितने वक्त तक टोटो जो है इस बैग में रहा। तो ऑप्शन आपके सामने है ऑन देयर वे टू सहारनपुर, यानी सिर्फ रास्ते में ही सहारनपुर के वो कूद गया था, या फिर एज फार एज सहारनपुर, या सहारनपुर पहुंचने तक, या अप टू देहरादून, या फिर ऑन देयर वे टू शिमला। तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी एज फार एज सहारनपुर, यानी सहारनपुर पहुँचने तक ही वो रहा, उसके बाद तो एकदम से वो बाहर निकल जाता है। बाकी की स्टोरी आपको आगे पता चली जाएगी कि उसने क्या किया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। एट सहारनपुर होम डिड टोटो गिव ए वाइड ग्रिन एट द रेलवे स्टेशन, सहारनपुर टोटो ने किसको अपनी स्माइल से ऑलमोस्ट डरा ही दिया था। ऑप्शन आपके सामने है अ टी सेलर बॉय, अ शॉपकीपर, अ फ्रूट सेलर और ए टिकट कलेक्टर। तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। हाउ डिड द टिकट कलेक्टर एड्रेस द ग्रैंडफादर एट द टाइम ऑफ टिकट चेकिंग, यानी उसने ग्रैंडफादर को क्या बोला टिकट चेकिंग के वक्त, सर या अंकल या ग्रैंडफादर या गॉडफादर। तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, टिकट कलेक्टर ने उनको सर बोला था, बाकी कुछ नहीं ऐसा बोला। अब क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए, व्हाट डिड द टिकट कलेक्टर थिंक अबाउट टोटो फर्स्ट, यानी जो टिकट कलेक्टर है उन्होंने टोटो के बारे में पहले क्या सोचा। उनको लगा कि ये कोई डॉग है, उनको लगा कि एक ओटर हो सकता है, उनको लगा ये कोई टॉर्टोइज है, या फिर नन ऑफ दीज। तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, उनको लगा ये कोई डॉग है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। द पुअर मैन वॉज टेकन अ बैक, यानी एकदम से जो है पुअर मैन सरप्राइज हो जाता है। यहाँ पर वो पुअर मैन कौन सा था, टोंगा ड्राइवर था, या फिर टिकट कलेक्टर था, या फिर ग्रैंडफादर था, या फिर नन ऑफ दीज। तो बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर है टिकट कलेक्टर। एक्चुअल में ही नेवर एक्सपेक्टेड फ्रॉम द बास्केट की कोई एक छोटा सा मंकी जो है, बड़ा क्लेवर सा मंकी निकल के आएगा, एकदम से वो डर जाता है क्योंकि उसको लगा था ये कोई डॉग है, लेकिन एक्चुअल में ये मंकी था। क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए, हु हैड क्लासिफाइड टोटो एज ए डॉग, यानी किसने जो है टोटो को एक डॉग मान लिया था, क्लासिफाइड किया था। टोंगा ड्राइवर ने, टिकट कलेक्टर ने, ग्रैंडफादर ने, या फिर नन ऑफ दीज। तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर है फिर से टिकट कलेक्टर, उसको ही लगा था कि टोटो शायद एक डॉग होगा, लेकिन वो था मंकी। अब चलते हैं क्वेश्चन 28 के लिए। हाउ मच मनी डिड ग्रैंडफादर पे टू टिकट कलेक्टर फॉर टेकिंग मंकी टू अ ट्रेन, यानी कितना जो है पैसा एक फेयर के यानी किराए के तौर पे लगा। तो 1 रुपी, 2 रुपी, 3 रुपी, या फिर 5 रुपीज़। तो बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ये सब करेक्ट आंसर इज़ 3 रुपीज़, यानी दादाजी को 3 रुपये चुकाने पड़े क्योंकि उन्होंने ट्रेन में एक मंकी को ट्रैवल करवाया था। तो जैसा कि रूल है उनको भी देना पड़ा उसका रेंट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। विच अदर एनिमल डिड ग्रैंडफादर प्रोड्यूस इन फ्रंट ऑफ द टिकट कलेक्टर, यानी कौन सा दूसरा जानवर उन्होंने प्रोड्यूस किया था। ऑप्शन आपके सामने है अ टोटॉइज, अ स्क्वाल, अ डव और रैट। तो यहाँ बच्चों करेक्ट आंसर है ए टोटॉइज, यानी एक जो कछुआ है वो उन्होंने उसके सामने प्रोड्यूस किया। क्वेश्चन 30 में देखिए, व्हाट डिड द टिकट कलेक्टर डू विद द टोटॉइज, क्या किया उसने टोटॉइज के साथ। उसने बड़ी क्लोजली उसको देखा, या ही प्रोडेड इट विद इज फोर फिंगर, यानी अपनी फिंगर से उसको जो फ्रंट पार्ट से टच करके देखा, या ऑप्शन ओनली ए करेक्ट है, या फिर बोथ ए एंड बी दोनों ही करेक्ट हैं। तो बच्चों यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। व्हेन टोटो वाज फाइनली एक्सेप्टेड बाय द ग्रैंड मदर, तो उसको जो है क्या दिया गया था, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट स्टेटमेंट। तो ऑप्शन आपके सामने है न्यू पेयर ऑफ क्लॉथ्स, या फिर एक कंफर्टेबल होम इन द स्टेबल, एक कंफर्टेबल होम इन द बिग केज, और ए न्यू फ्रेंड एज अ गिफ्ट। तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एक कंफर्टेबल होम इन अ स्टेबल, जो उसको मिला था जब उसको दादी माँ ने एक्सेप्ट कर लिया था। क्वेश्चन 32 में देखिए, व्हाट वाज द नेम ऑफ द फैमिली डोंकी, और ऑप्शन आपके सामने है बच्चों क्या होना चाहिए, दादा, नाना, बाबू, या काला।
तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, नाना इज़ द राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। वाई डिड ग्रैंडफादर गिव नाना ए स्लैप अक्रॉस हर हॉन्चेस, यानी ग्रैंडफादर ने नाना को स्लैप क्यों दिया उसके बैक पे। नाना वॉज पुलिंग एट हर होल्टर, यानी अपनी जहाँ से बंधा हुआ था उसको बार बार खींचे जा रहा था। और नाना वॉज ट्राइंग टू किल टोटो, या नाना वॉज ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम द बंडल ऑफ हे, यानी जो घास रखी थी उससे दूर करे जा रहा था अपना सिर जो है। या हम कहें ऑप्शन ए और सी दोनों ही करेक्ट होने चाहिए। तो बच्चों क्या होना चाहिए राइट आंसर? यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ए एंड सी दोनों ही करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए, व्हाट डिड ग्रैंडफादर नोटिस व्हेन ही स्लैप नाना एट हर बैक, यानी उन्होंने जब नाना को उसकी बैक पे स्लैप किया तो उन्होंने क्या नोटिस किया कि नाना जाक बैक, एकदम से उसको झटका सा लगा। ड्रैगिंग टोटो विद हर, या फिर टोटो वॉज ट्राइंग टू किल नाना, या फिर टोटो हैड फास्टनड ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स विद शार्प लिटिल टीथ, या फिर कहीं बोथ ए एंड सी यहाँ पर भी करेक्ट होनी चाहिए। तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, बोथ ए एंड सी दोनों ही करेक्ट हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। विद होम डिड नाना नेवर बिकेम अ फ्रेंड, नाना जो है किसका दोस्त कभी नहीं बन पाया। ऑप्शन आपके सामने है टोटो, डॉग, गॉट, स्क्वाल। तो बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर है टोटो, क्योंकि वो टोटो हमेशा जो है नाना को परेशान करता था, उसके कानों पे चिपक जाता था, दांतों से कट कर देता था। तो इसलिए दोनों की जो है दोस्ती कभी नहीं हो पाई। क्वेश्चन 36 में देखिए, व्हाट वाज स्पेशल ट्रीट फॉर टोटो इन विंटर्स, यानी टोटो के लिए स्पेशल ट्रीट क्या होती थी विंटर्स में। ऑप्शन आपके सामने हैं। तो ए लार्ज बाउल ऑफ कोल्ड वाटर, और ए लार्ज बाउल ऑफ हॉट मिल्क, ए लार्ज बाउल ऑफ हॉट वाटर, ए लार्ज बाउल ऑफ शरबत। तो बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि दादी जो है उसको नहाने के लिए गरम गरम पानी देती थी। अब चलते हैं क्वेश्चन 37 के लिए। हु वुड गिव ए लार्ज बॉल ऑफ वार्म वाटर एंड फॉर व्हाट। तो बच्चों यहाँ पर आंसर छिपा हुआ था उसी क्वेश्चन का, जो ऑलरेडी मैं पीछे बता चुका हूँ। तो ग्रैंडफादर देते थे नहाने के लिए, ग्रैंड मदर या नहाने के लिए, या नरेटर नहाने के लिए, या फिर नन ऑफ दीज। तो ऑब्वियसली बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दादी माँ देती थी नहाने के लिए उसको गर्म पानी। अब चलते हैं क्वेश्चन 38 के लिए। हाउ डिड टोटो टेस्ट द टेम्परेचर ऑफ द वाटर, कैसे टेम्परेचर को टेस्ट करता था पानी के, छू के देखता था, क्या करता था। विद इज टेल, यानी पूंछ से छू के देखता था, विद इज हैंड, या विद अ स्टिक, या विद अ आयरन रोड। तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर है विद इज हैंड, यानी अपने हाथों से छू के देखता था पानी गर्म है या ठंडा है। क्वेश्चन 39 में देखिए, वेयर डिड टोटो कम टू ड्राई हिमसेल्फ आफ्टर बाथ इन विंटर, यानी वो अपने आप को सुखाने के लिए कहाँ पर आता है सर्दियों में। इन द ब्लैंकेट, इन द क्वेल्ट, इन द फायर प्लेस ऑफ द गार्डन, इन द किचन फायर। तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, वो किचन फायर में आ जाता था अपने आप को सुखाने के लिए। और क्वेश्चन 40 में देखिए, हाउ डिड टोटो ऑलमोस्ट हाफ बॉइल्ड हिमसेल्फ, आपको बताना है टोटो ने अपने आप को आधा कैसे जला लिया था। जला मतलब बॉयल मतलब उबाल लिया था पानी में। तो ऑप्शन आपके सामने है, इन द केटल केप्ट फॉर टी, इन ए लार्ज वेसल केप्ट फॉर राइस, इन ए केटल केप्ट फॉर हॉट मिल्क, इन द वेसल फॉर मेकिंग हलवा। तो बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी चाय के लिए जो केटल रखी थी वो टोटो उसमें अपने आप को डाल लेता है। क्वेश्चन 41 में देखिए, व्हाट वुड टोटो डू इफ़ एनीवन वुड लाफ एट हिज परफॉर्मेंस ऑफ ड्राइंग हिमसेल्फ इन द किचन फायर। तो यहाँ क्या करता था टोटो, यानी टोटो की फीलिंग हर्ट होती थी अगर कोई उसको देख लेता था या उस पर हंसता था, तो टोटो को फीलिंग हर्ट हो जाती थी, और ही वुड रिफ्यूज़ टू गो ऑन विद इस पाथ, या फिर ही वुड क्राई अ लॉट, या कहीं ऑप्शन बोथ ए एंड बी दोनों ही करेक्ट हैं। तो बच्चों यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। क्वेश्चन 42 में आपको बताना है, इफ़ देयर वाज ए पार्ट ऑफ ब्रेन दैट वाज स्पेशली डिवोटेड टू मिसचीफ, दैट पार्ट वाज लार्जली डेवलप्ड इन, वो पार्ट किस में डेवलप हुआ था। तो फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल वर्ड, आपको सुटेबल वर्ड बताना है, टोटो में, नरेटर में, नाना में, या फिर स्क्वाल में। तो बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर है वो पार्ट डेवलप हुआ था टोटो के अंदर, यानी इतना शरारती था वो। अब चलते हैं क्वेश्चन 43 के लिए। वेयर वॉज द डिश ऑफ पुलाव केप्ट, यानी वो पुलाव की डिश कहाँ पर रखी गई थी। तो ऑप्शन आपके सामने है, इन द किचन, इन द ड्राइंग रूम, इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल, या इन द नरेटर्स बेडरूम। तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर है इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल। तो बच्चों इन्हीं क्वेश्चंस के साथ, इनफैक्ट वन मोर क्वेश्चन इज देयर, व्हाट डिड टोटो डू विद द डिश ऑफ पुलाव, उसने क्या किया था उस डिश ऑफ पुलाव का। पिक्ड इट अप एंड मेड इज एग्जिट आउट ऑफ द विंडो, और ही टुक द डिश टू द जैकफ्रूट ट्री, और ही थ्रू द डिश डाउन द ट्री, और ऑल ऑफ दीज। इनफैक्ट हम कहेंगे कि सभी के सभी ऑप्शंस करेक्ट है, उसने ऐसे ही किया, पहले तो उठाकर ले जाता है विंडो से बाहर,
फिर एक पेड़ पे बैठ जाता है, कटहल के पेड़ पे, और फिर उसके बाद उसको नीचे गिरा दिया। और क्वेश्चन 45 में देखिए, इन हाउ मच मनी डिड द ग्रैंडफादर सेल इट बैक टू द टोंगा ड्राइवर। कितने पैसे में इसको वापस बेचा गया? ऑप्शन आपके सामने है, 2 रुपीज़, 3 रुपीज़, 4 रुपीज़ या 5 रुपीज़। और जैसा कि आपको पता ही है बच्चों, 5 रुपीज़ में ख़रीदा था लेकिन वापस दिया गया सिर्फ और सिर्फ 3 रुपये के अंदर। तो बच्चों अब मैं कहूँगा कि इन्हीं क्वेश्चंस के साथ इस वीडियो को यहाँ स्टॉप करूँगा। सो थैंक यू रियली वेरी मच फॉर वॉचिंग तरन सर क्लासेज, एंड इफ यू रियली लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। हैव वेरी नाइस डे।